तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समास, और समास में हम पढ़ने वाले हैं तत्पुरुष समास। देखिए जब से हमने समास पढ़ाया है आपको, तो समास में ये आपका तीसरा पार्ट है। और हमने जितने भी अब तक आपको समास पढ़ाए हैं उस सब में हमने आपको एक ही बात बोली थी कि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके का प्रयोग करेंगे किसी भी समास की पहचान करने के लिए। यदि आप देखिए ध्यान से समझिए, किसी भी यदि समास की आप पहचान कर रहे हो तो उसके समास के लिए आप काफ़ी सारी ट्रिकें लगाते हो। जब उन सारी ट्रिकों को यूज करते हो तो आप ध्यान से ये चीज़ समझिए, आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का समय मिलता है। अब इस 1 मिनट में आप कितनी ट्रिक लगाओगे? तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रिक का आपको प्रयोग करना है और किसी भी समास की आप पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं जो आज है हमारा तत्पुरुष समास। इससे रिलेटेड हमने आपको 4 पॉइंट लिखे हैं। इसका उत्तर पद या द्वितीय पद प्रधान होता है। इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर सभी कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। तीसरा पॉइंट है आपका कारक चिन्हों के आधार पर इसके 6 भेद होते हैं। और इसके बाद है आपका इसका पूर्व या प्रथम पद सदैव संज्ञा या विशेषण होता है। हम आपसे सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, आपको किसी भी कैसे भी पॉइंट को याद करने की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही तरीके से इन सारे ही समास होंगे, इन सभी की पहचान करा देंगे। देखिए सबसे पहला जो है आपका इसका उत्तर पद या द्वितीय पद प्रधान होता है। इसी तरीके को यानी कि हमने आपसे क्या बोला था, कभी भी आपको देखना है तो आपको देखना है प्रधान शब्द, ठीक। अब प्रधान शब्द कौन सा है? तत्पुरुष समास का प्रधान शब्द कौन सा होता है? आपका दूसरा, ठीक। इसी को हमें लेकर चलना है, जो प्रधान शब्द होगा उसी को लेकर चलना है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला है आपका कर्म तत्पुरुष। देखिए आपके जितने भी तत्पुरुष हैं, ये 6 भेद हम कराने वाले हैं। इन 6 भेद में हम सबके सिर्फ एक एक एग्जाम्पल आपको डिस्क्राइब करके बता देंगे, बाकी आप खुद ही प्रैक्टिस कर लीजिए। और एक भी आपका एग्जाम्पल ऐसा नहीं होगा जो कि बाहर हो, सारे ही एग्जाम्पल एक ही ट्रिक से सॉल्व होंगे और उसे आप खुद ही देख लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका कर्ता कर्म तत्पुरुष, ठीक। कर्म तत्पुरुष में देखिए सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है आपका जेब कतरा। इसे बोलते हैं जेब को काटने वाला, ठीक। जेब को काटने वाला। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये क्या है? जेब, ये पहला शब्द, और ये कतरा, ये दूसरा शब्द, ठीक। पहला पद और दूसरा पद, ठीक। यहाँ पर देखिए जेब जी है, ये जो है आपका ये आपका सेम है। इसके बाद यहाँ पर ये कतरा जो है इसके स्थान पर क्या हो रहा है? को काटने वाला, को काटने वाला, यानी कि परिवर्तन किसके कारण हो रहा है? इसके कारण हो रहा है। तो यहाँ पर प्रधान कौन हो गया? दूसरा पद। और जब दूसरा पद प्रधान होता है तो वो किस में होता है? तत्पुरुष समास में, ठीक। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद जो आपके और एग्जाम्पल हैं, यानी कि अग्नि बच्छी, यानी कि अग्नि को बच्छित करने वाला। चित्त चोर, यानी कि चित्त को चुराने वाला। शत्रुधर, शत्रुओं का विनाश करने वाला। इसके बाद है आपका चिड़ी मार, यानी कि चिड़ियों को मारने वाला। जलधर, यानी कि जल को धारण करने वाला। मुंह तोड़, यानी कि मुंह को तोड़ने वाला। इसके बाद है आपका गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। इसके बाद है यश प्राप्त, यानी कि यश को प्राप्त करने वाला। और सारे आपके लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए। इसके बाद है आपका सेकंड है आपका करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में यदि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे कि ज्ञान युक्त, यानी कि ज्ञान से युक्त। ध्यान से देखिए, ये जो ज्ञान है ये है आपका पहला और युक्त है ये है आपका दूसरा। यहाँ पर देखिए ज्ञान जो है ये आपका सेम है। यदि आप बोलोगे कि युक्त भी सेम है तो युक्त सेम नहीं है। यहाँ पर युक्त किसके साथ है? से के साथ है, ठीक। तो यहाँ पर परिवर्तन किसके साथ हो रहा है? दूसरे पद के साथ। तो दूसरा पद किसमें प्रदान होता है? तत्पुरुष समास में, ठीक। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद देखिए जैसे कि आपका जिनके नहीं लिखे हुए हैं उनको हम बता देते हैं आपको। रेखांकित, यानी कि रेखा के द्वारा अंकित। शोकाकुल, यानी शोक से आकुल, ठीक। हस्तलिखित, यानी कि हाथों से लिखित। तारों भरी, यानी कि तारों से भरी। रसभरी, यानी कि रस से भरी। और करुणापूर्ण, यानी कि करुणा से पूर्ण। मुंह मांगा, यानी कि मुंह से मांगा हुआ। मन चाहा, यानी कि मन से चाहा हुआ। इसके बाद है आपका शोकग्रस्त, यानी कि शोक से ग्रस्त। और श्रमजीव, यानी कि श्रम से जीव, ठीक। इसके बाद है आपका यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं कुछ जिनके आपको लिखे हुए नहीं है यहाँ पर, जैसे कि सूर रचित, यानी कि सूरदास के द्वारा रचित। तुलसीकृत, यानी कि तुलसीदास के द्वारा कृत। रेखांकित, यानी कि रेखा के द्वारा अंकित, ठीक। इसके बाद है आपका तीसरा संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में क्या है? भिक्षाटन। इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं। देखिए हम सबके पहले एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसका मतलब ये मत समझिए
कि सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वही इस ट्रिक में फॉलो होगा। आप किसी भी एग्जाम्पल को कहीं से भी उठा लीजिए, वो इस ट्रिक में फॉलो होगा। यदि कोई भी एग्जाम्पल ऐसा है जो कि आपके ट्रिक में फॉलो नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए। पहली बार तो ऐसा एग्जाम्पल कोई भी नहीं निकलेगा जो कि इस ट्रिक में फॉलो ना हो। तो सबसे पहला ले लेते हैं हम भिक्षाटन। सबसे पहला है आपका भिक्षाटन। ठीक, भिक्षाटन का होता है भिक्षा के लिए अटन, भिक्षा के लिए अटन। ठीक, भिक्षा के लिए अटन। अब यहाँ पर देखिए ये भिक्षा जो है ये क्या है आपका पहला, और ये टन है ये है आपका दूसरा। ये जो भिक्षा है ये आपका सेम है, और यहाँ पर टन के स्थान पर क्या हो रहा है के लिए अटन। ठीक, के लिए अटन। अब यहाँ पर देखोगे तो परिवर्तन किसके द्वारा हो रहा है, ये टन के द्वारा। ये दूसरा पद है आपका, तो दूसरा पद प्रधान किस में होता है, तत्पुरुष समास में। ठीक, और सारे जो एग्जाम्पल हैं आपके इन्हें देख लेते हैं। जो आपके एग्जाम्पल लिखे हुए नहीं हैं जिनके विग्रह, उन्हें बता देते हैं हम। जैसे माल गोदाम यानी कि माल के लिए गोदाम, पुत्र शोक यानी कि पुत्र के लिए शोक, रसोई घर यानी कि रसोई के लिए घर, सचिवालय यानी कि सचिवों के लिए आलय, शिवार्पण यानी कि शिव को अर्पण। ठीक, इसके बाद है आपका स्नान घर यानी कि स्नान के लिए घर, गुरु दक्षिणा यानी कि गुरु के लिए दक्षिणा, हवन सामग्री यानी कि हवन के लिए सामग्री, गौशाला यानी कि गौ के लिए शाला, यानी गौ होता है आपका गाय। ठीक, गौ के लिए शाला। ठीक, महंगाई भत्ता यानी कि महंगाई के लिए भत्ता, हथकड़ी यानी कि हाथ के लिए कड़ी, डाक गाड़ी यानी कि डाक के लिए गाड़ी, देशभक्ति यानी कि देश के लिए भक्ति, विद्यालय यानी कि विद्या के लिए आलय, और देवालय यानी कि देव के लिए आलय। ठीक, ये आपको अच्छे समझ आ गया होगा तीसरा। इसके बाद हम बढ़ते हैं चौथे की ओर। ठीक, इसका है हमारा सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं लक्ष्य भ्रष्ट। लक्ष्य भ्रष्ट का क्या बनता है, लक्ष्य से भ्रष्ट, सॉरी भ्रष्ट। ठीक, लक्ष्य से भ्रष्ट। यहाँ पे देखिए लक्ष्य जो है ये आपका पहला और भ्रष्ट है ये आपका दूसरा। देखिए लक्ष्य जो है ये आपका सेम है, और भ्रष्ट के स्थान पर क्या हो रहा है, से भ्रष्ट। क्या हो रहा है, से भ्रष्ट। यहाँ पर देखिए भ्रष्ट जो है उसके स्थान पर हो रहा है से भ्रष्ट। तो परिवर्तन किसके कारण हो रहा है, दूसरे के कारण, और दूसरा पद प्रधान किस में होता है, तत्पुरुष समास में। ठीक, यहाँ पर देखिए और जो है आपका माया रिक्त यानी कि माया से रिक्त, श्रमहीन यानी कि श्रम से हीन, इसके बाद है सेवा निवृत्त यानी कि सेवा से निवृत्त, नेत्रहीन यानी कि नेत्र से हीन, गर्भ शून्य यानी कि गर्भ से शून्य, जन्मांध यानी कि जन्म से अंधा, मृत्यु भय यानी कि मृत्यु से भय, पाप मुक्त यानी कि पाप से मुक्त, पथ भ्रष्ट यानी कि पथ से भ्रष्ट, धनहीन यानी कि धन से हीन, देश निकाला यानी कि देश से निकाला। इसके बाद है रण विमुख यानी कि रण से विमुख, और इसके बाद है आपका सेवा निवृत्त यानी कि सेवा से निवृत्त, जल शून्य यानी कि जल से शून्य, और सारे आपके लिखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा। इसके बाद है आपका पांचवा संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में देखते हैं यहाँ पर है घुड़दौड़। घुड़दौड़, घुड़दौड़ का क्या बनता है आपका, घोड़ों की दौड़। ठीक, घोड़ों की दौड़। देखिए यहाँ पर देखेंगे आप घुड़ जो है इसके स्थान पर ये सेम है घोड़े, और दौड़, दौड़ जो है उसके स्थान पर क्या आ रहा है, की दौड़। क्या आ रहा है, की दौड़। तो ये है आपका पहला और ये है आपका दूसरा। तो दूसरा शब्द जो है उसके कारण परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर दौड़ लिखा है उसके स्थान पर क्या बन रहा है, वो की दौड़। तो की दौड़ किसी के सामने यदि आप बोलते हो तो उसे समझ नहीं आएगा। यदि उसके सामने आप यदि कुछ भी बोलिए जैसे घोड़ा या फिर ऊँट या फिर कुछ भी बोलिए तब आपको समझ आएगा कि दौड़ किसकी दौड़, तो घोड़ों की दौड़ या ऊँटों की दौड़, तब आपको यहाँ पर पूरा अर्थ निकल कर आ पाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, दूसरे के कारण क्या हो रहा है, अर्थ परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर प्रधान कौन हुआ, दूसरा, तो तत्पुरुष समास। ठीक, यहाँ पर देखेंगे आप तो भारत रत्न यानी कि भारत का रत्न, आनंद मठ यानी कि आनंद का मठ, आमरस यानी कि आम का रस, वनमाली यानी कि वन का माली, चरित्र चित्रण यानी कि चरित्र का चित्रण, जननायक यानी कि जनों का नायक, नगर सेठ यानी कि नगर का सेठ, ऋषि कन्या यानी कि ऋषि की कन्या,
नियमावली यानी कि नियमों की अवली। इसके बाद है कन्यादान यानी कि कन्या का दान। सेनापति यानी कि सेना का पति। और इसके बाद है आपका राजकुमार यानी कि राजा का कुमार। देश रक्षा यानी कि देश की रक्षा। और सारे आपके लिखे हुए हैं। इसके बाद हमारा लास्ट है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष के लिए थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ पर, ठीक, इतने में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम पहला ले लेते हैं शास्त्र प्रवीण। शास्त्र प्रवीण, शास्त्र प्रवीण क्या होता है आपका? शास्त्रों में प्रवीण, ठीक, शास्त्रों में प्रवीण। यहाँ पर ये शास्त्र है, ये है आपका पहला, प्रवीण है, ये है आपका दूसरा। ये शास्त्र के स्थान पर शास्त्रों, ये आपका सेम है। प्रवीण के स्थान पर क्या बन रहा है? मैं प्रवीण। तो यहाँ पर परिवर्तन किसके कारण हो रहा है? दूसरे के कारण। तो दूसरा शब्द दूसरा पद जो होता है वो किसमें प्रदान होता है? तत्पुरुष समास में। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। इसके बाद है आपका कार्य कुशल यानी कि कार्य में कुशल। गृह प्रवेश यानी कि गृह में प्रवेश। काल प्रवीण यानी कि कला प्रवीण यानी कि कला में प्रवीण। इसके बाद है आपका नीति निपुण यानी कि नीति में निपुण। इसके बाद है आपका सिर दर्द, सिर में दर्द। रणवीर यानी कि रण में वीर। जल मगन यानी कि जल में मगन। इसके बाद है आपका वनवास यानी कि वन में वास। इसके बाद है आपका लोकप्रिय यानी कि लोक में प्रिय। नरोत्तम यानी कि नरों में उत्तम। आनंद मगन यानी कि आनंद में मगन। और बाकी सारे आपके लिखे हुए हैं, ठीक। यदि किसी ने कारक का वीडियो ना देखा हो तो वो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कारक भी हमने इसी प्रकार से बताया था और पूरा ही इन डिटेल बताया था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में।